हेलो नमस्कार, मैं डी के पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हरी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये होगा हम लोग का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक, जो आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका पीएससी हो चाहे आपका व्यापम हो, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एकेडमिक जानकारी दे देता हूँ। हमारे संस्थान में सीजीपीएससी और हमारे संस्थान में सीजीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है। ठीक है, ये आपका 18 अक्टूबर से चालू होने वाला है। टाइमिंग आपका रहेगा 11 से 1 बजे। ठीक है, और ये आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध रहेंगे। ऑफलाइन के लिए अलग शुल्क है, ऑनलाइन के लिए अलग शुल्क है। ऑफलाइन के लिए आपका मात्र 699 रुपये और ऑनलाइन के लिए आपका ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगा 333 रुपये में। तो अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हम लोगों का क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहे हैं, इस पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। और हम लोग का आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हम लोग का छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से जान लेते हैं कि हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं और इसका आगामी एग्जाम में कितना वेटेज है या ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक अगर 2022-23 की बात करें तो आपके सीजीपीएससी 2022 के प्री में सीधे सीधे इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर कुछ जोन स्तर दिए गए हैं और इधर उनके डेट दिए गए हैं कि कब से कब तक किस जोन में आपका आयोजन हुआ है, और इसको आपको मिलान करना है और इसका आपका सही आंसर आपको देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पहला पूछा गया है। तो इसमें जो आपके छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 के लिए राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ जो हुआ था 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक, इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। किस स्तर में आपके राजीव युवा मितान, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जोन स्तर के लिए आपका 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आयोजन किया गया। विकास खंड के लिए आपका 27 से 10 नवंबर के लिए आपका आयोजन किया गया और जिला स्तर के लिए आपके 17 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक यह आयोजन किया गया। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022, ठीक है, 2022 के संदर्भ में कहा गया है कौन कौन से कथन सत्य हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है, इसमें से पहला ऑप्शन है, इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई, ठीक है, गिल्ली की लंबाई कितनी, 10.5 सेंटीमीटर, तो ये कथन भी हम लोग का सही है। गिल्ली डंडा खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें सुसिरिया कहा जाता है, तो ये भी सत्य कथन है। और बिल्लस खेल भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो ये उपरोक्त चारों कथन क्या है, आपके सही है। तो इस हिसाब से आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन से हम लोग ये विश्लेषण निकाल सकते हैं कि ये टॉपिक हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों आपके सीजीपीएससी प्री में पूछे गए हैं, एक ही टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी क्या है, एकदम डीपली है। तो हमें इस टॉपिक को एकदम डीपली पढ़ना है। ये आपके किस संदर्भ में है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 के संदर्भ में है। हम लोग कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आपके 23 और 24 को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24। थोड़ा सा 2022 और 23 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका 2022 और 23 वाला था, ये आपका पहला संस्करण था। कौन सा संस्करण था, पहला संस्करण था। इसका आयोजन आपके 6 अक्टूबर से लेकर के आपके 10 जनवरी तक किया गया। ठीक है, 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के आपके 10 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण, आपका पहला संस्करण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वहीं पे
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 की बात करें तो इसका आयोजन तिथि इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन तिथि के बारे में बात करें तो ये आपके 17 जुलाई से लेकर के आपके 27 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 3-4 फैक्ट और निकलेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो संस्करण है ये कौन सा है, आपका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2022-23 में हुआ था, ये क्या है, आपका दूसरा संस्करण है। अब यहाँ से तिथि क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को सीधा सीधा पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 किस तिथि को प्रारंभ हुआ, तो आपको बताना है 17 जुलाई आपके 2023 को क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, एक फैक्ट यहां से हुआ। अब आपको पूछा जा सकता है कि ये जो आपका 17 जुलाई का जो दिन है ये कौन से दिन पर आया, तो ये आपके हरेली त्योहार के दिन पर आया। ठीक है, कौन से दिन पर आया, आपके हरेली त्योहार के दिन पर यह आया। तो यहां से आप लोगों को ऑप्शन में क्या मिल सकता है, ऑप्शन में यदि आपको न मिले 17 जुलाई तो आपको क्या मिल सकता है, हरेली त्योहार मिल सकता है। और हरेली त्योहार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं। पहला पॉइंट आपको पकड़ना है, इसको क्या किया गया है, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। किसको, आपके हरेली त्योहार को। ठीक है, क्या आपका सार्वजनिक अवकाश, ये पॉइंट आपको पकड़ना है। हरेली त्योहार क्या है, आपका छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। क्या है, आपके छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हरेली त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये आपके कब मनाया जाता है, सावन अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सावन अमावस्या को यह मनाया जाता है। ठीक है, हरेली त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं। हरेली त्योहार आपके छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, और इसे आपके सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका, सावन अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है। किसको, आपके हरेली त्योहार को। तो इससे क्या कनेक्शन है, इससे ये कनेक्शन है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का, कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 कब मनाया गया, 17 जुलाई को। किस अवसर पर मनाएगा, तो आपके हरेली त्योहार। और यह दिन कौन सा है, तो यह है आपका सावन अमावस्या है। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। आयोजन स्थल, तो आयोजन स्थल आपके नवागांव रायपुर से इसका आयोजन प्रारंभ किया गया, शुभारंभ किया गया। इस वर्ष के लिए जो थीम है ये क्या है, आपका खेलबो जीतबो गढ़बो नया छत्तीसगढ़, ये इसका थीम है। थीम भी आपका इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका शुभंकर। ये जो आपका चित्र में दिख रहा है ये इसका शुभंकर है। शुभंकर क्या है, आपका बछरू। ठीक है, बछरू किसे कहते हैं, तो जो गाय का जो बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बछरू बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान में ये रखोगे कि गाय के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, बछरू कहते हैं, और जो भैंस का बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पड़वा बोलते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखोगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट और निकल के सामने आता है, कुल शामिल पारंपरिक खेल। ठीक है, आपके 2022 और 23 के लिए जो आपके पारंपरिक खेल थे कुल कितने थे, आपके 14 थे। लेकिन इस वर्ष आपके कितने हैं, 16 हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि इस वर्ष 2 नए खेलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और ये जो 2 नए खेल हैं ये कौन कौन से, आपके कुश्ती और रस्सी कूद है। तो इंपॉर्टेंट यहां से क्या क्या हुआ, पहले तो इसका आयोजन तिथि पूछा जा सकता है आपको, कब आयोजन किया गया, तो आपके 17 जुलाई। ठीक है, कब से कब तक किया जाएगा, तो 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके 6 विभिन्न स्तर होते हैं, चरण होते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयोजन स्थल नवागांव रायपुर से इसका शुभारंभ किया गया। संस्करण है, ये कौन सा संस्करण है, द्वितीय संस्करण है। थीम कौन सा है, आपका खेलबो जीतबो गढ़बो नया छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद शुभंकर आपका बछरू, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बछरू किसे कहते हैं, ठीक है, या किसके बच्चे को कहा जाता है, तो ये आपके गाय के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, बछरू बोलते हैं। ठीक है, कुल शामिल पारंपरिक खेल कितने हैं, तो यहां से इंपॉर्टेंट है 16 यहाँ पे क्या है, आपके पारंपरिक खेल हैं। आपके प्रीवियस ईयर में कितने थे, 14 थे, इस ईयर कितने हैं, आपके 16 है। तो ये आपको याद रखना है। नवीनतम कौन कौन से खेल को शामिल किया गया है, तो कुश्ती और रस्सी कूद को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इतने फैक्ट आप लोग यहां से निकाल सकते हो। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से खेल विधाएं हैं। ठीक है, तो देखिए जो खेल विधा है ये, इसमें 2 प्रकार के खेल विधाओं का प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्तिगत तौर पे जिसे हम लोग बोलते हैं एकल, ठीक है, और दूसरा समूह में खेला जाता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें समूह में खेला जाता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं दलीय। ठीक है, तो एकल श्रेणी में आपके कुल 8 खेलों को शामिल किया गया है, और दलीय खेल में कुल कितने, आपके 8
खेलों को शामिल किया गया है। इन दोनों का अगर जोड़ बिठाएं तो कुल कितना होगा आपका 16 खेल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से दलीय खेल में कौन से हैं और एकल खेल में कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में निम्न में से कौन सा खेल एकल श्रेणी का खेल है या कौन सा खेल दलीय श्रेणी का खेल है। ठीक है, तो दलीय खेल में आपका गिल्ली डंडा है, पिट्ठुल है, सकली है, लंगड़ी दौड़ है, कबड्डी है, खो खो है, रस्सा कसी है और क्या है, बाटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंचा बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे एकल की बात करें तो एकल में बिल्लस है, फुगड़ी है, गेड़ी दौड़ है, भंवरा है, 100 मीटर दौड़ है, लंबी कूद, और ये जो दो नए शामिल हुए हैं आपके रस्सी कूद और कुश्ती, किसमें शामिल हुए हैं, एकल श्रेणी में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल कितने आपके खेल हो गए, 16 पारंपरिक खेल हो गए। ठीक है, आगे हम लोग एक एक खेल के ऊपर विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 है, इसको किस आयु वर्ग में बांटे या इसमें कौन कौन से प्रतिभागी भाग ले सकते हैं, इसके ऊपर बात करें तो देखिए, अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो इसमें पुरुष और महिला दोनों क्या हो सकते हैं, प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। इनके लिए कुछ एज क्राइटेरिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको आपके 3 क्राइटेरिया में बांटा गया है। पहला वर्ग क्या कहता है कि इसमें 18 वर्ष तक के आपके पुरुष या महिला इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, और द्वितीय वर्ग में आपके 18 से 40 वर्ष के बीच वाले भाग ले सकते हैं और तृतीय वर्ग में आपके 40 से अधिक वाले भी भाग ले सकते हैं। कहने का आशय ये बच्चों के लिए, आपके महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी यह खेल इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को याद रखना है आयु वर्ग कितने आयु वर्ग में बांटा गया है, 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। एक एक पॉइंट इसमें का इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस खेल में जो पुरस्कार राशि होगी वो कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 है, ये आपके कुल 6 चरणों में क्या होंगे, संपन्न होंगे। लेकिन इसमें से आपके केवल 4 चरणों में ही क्या होगा, आपका पुरस्कार राशि वितरित होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। 2 चरणों में आपके पुरस्कार का कोई प्रावधान नहीं है, आपके 4 चरण है, उसमें क्या है, आपके पुरस्कार का प्रावधान है। विकास खंड या नगरीय क्लस्टर में आपके प्रथम आने वाले को कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा, द्वितीय वाले को आपका 750 और तृतीय वाले को कितना मिलेगा, 500 रुपए की प्रदान किया जाएगा। वही जिला स्तर की बात करें तो प्रथम आपका 2000, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, और द्वितीय कितना हो जाएगा, 1500, तृतीय कितना हो जाएगा, 1000। वहीं पे अगर संभाग की बात करें तो पहला पुरस्कार कितना है आपका, 3000 है, दूसरा कितना है आपका, 2500 है, और तीसरा कितना है आपका, 2000 है। राज्य की बात करें तो प्रथम आने पर कितना मिलेगा आप लोगों को, 5000 दिया जाएगा, और द्वितीय आने पर 4500, और तृतीय आने पर कितना दिया जाएगा, 4000 की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये पुरस्कार राशि है। आप लोगों को किस किस स्तर में कितने कितने राशि मिलेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो। उसके बाद अब यहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं, आयोजन स्तर और अवधि की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि यहां से आप लोगों को कूट में या सूची के रूप में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि कौन से स्तर पे कब कब आयोजन किया जाएगा। ठीक है, डेट इसमें से इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपके स्तर दिए गए हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 है, कुल कितने चरणों में संपन्न होगा, 6 चरणों में संपन्न होगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से आपके 6 चरण होंगे, तो पहला चरण आपका राजीव युवा मितान क्लब स्तर, ठीक है, दूसरा स्तर आपका जोन स्तर, तीसरा आपका विकास खंड स्तर, चौथा आपका जिला स्तर, पांचवा आपका संभाग, और छठवां क्या आपका राज्य स्तर। ठीक है, यहाँ पे इनकी कुछ संख्याएं भी हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसकी अवधि देख लेते हैं। जो राजीव युवा मितान क्लब स्तर है, इसका आयोजन आपके 17 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक किया गया है। ठीक है, 17 से लेकर के 22। वहीं पे जोन स्तर की बात करें तो 26 से लेकर के 31 जुलाई तक का आपका आयोजन किया गया है। विकास खंड 7 से लेकर के 21 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया, और जिला स्तर में इसका 25 से लेकर के 4 सितंबर, और संभाग में 10 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर, और राज्य स्तर में आपके 25 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर को क्या किया गया, समापन किया गया। ठीक है, डेट आपका इंपॉर्टेंट है, और ये जो आप लोगों को सूची दिख रही है ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला जा सकता है। और यहां से एक और फैक्ट निकलेगा, ये जो विकास खंड स्तर है ये क्या है, आपके लंबी अवधि के लिए चलने वाला स्तर है। ठीक है, जो आयोजन होता है खेल का, तो लंबे स्तर तक कौन चलेगा, आपका ये विकास खंड स्तर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं
ये जो राजीव युवा मितान क्लब है, प्रत्येक अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्राम पंचायत में एक क्या होगा आपका राजीव युवा मितान क्लब होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर नगर की बात करें तो नगर पंचायत में क्या होगा, एक राजीव युवा मितान क्लब होगा। ये आपके दो श्रेणियों में होंगे। अब इसकी संख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने क्लब हैं टोटल, ठीक है, इसकी बात करें तो कुल क्लब की संख्या कितनी हो जाएगी, 13,269। लगभग कितनी है आपकी, 13,269। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 13,269 को हम लोग दो श्रेणियों में विभाजित करेंगे। कौन कौन सी, एक आपका ग्रामीण और एक आपका क्या शहरी, ठीक है। तो आपके ग्रामीण में कितना है, तो ग्रामीण में आपको याद रखना है 11,664। कितना है आपका, 11,664। और आपके शहरी मतलब नगरी में कितना है आपका, तो ये है आपका 1,605, ठीक है। तो ये डाटा भी आप लोगों को याद रखना है। कुल राजीव युवा मितान क्लब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कितने हैं, तो आपके लगभग 13,269। और इसमें से ग्रामीण कितने हैं, तो ग्रामीण है आपका 11,664 और आपके नगरीय कितने हैं आपके 1,605, ठीक है। वहीं पे जोन स्तर की बात करें तो ये जोन कैसे बनता है, जोन बनता है आपके 8 क्लब को मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 8 क्लब को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक जोन मिलेगा। अब ये जो जोन है इसकी बात करें तो कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है आपका 1752। कितनी है आपकी, 1752। अब इस 1752 में आपके नगर की बात करें, ठीक है, सॉरी, इस 1752 में आपके ग्रामीण की बात करें तो इसमें कुल आपके 1158 क्या है आपके ग्रामीण हैं और आपके 294 क्या है आपके नगरीय स्तर के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, जोन स्तर आपका। वहीं पे विकास खंड की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने विकास खंड हैं आपके, 146 विकास खंड हैं। और इसमें आपका नगर पालिक निगम भी शामिल है, तो कुल कितने आपके 14 नगर पालिक निगम शामिल है। और यहाँ से आपके 33 वर्चुअल नगर पालिक निगम को भी इसमें शामिल किया गया है। जिला स्तर की बात करें तो इसमें कुल संख्या कितनी है आपकी, 33 है। संभाग की बात करें तो इसमें कुल संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। राज्य में आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप लोग, इस प्रकार से ये आंकड़ा भी क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताता हूं, आपके छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के संदर्भ में राजीव युवा मितान क्लब की कुल संख्या कितनी है आपकी, 13,269। लगभग कितना है आपका, 13,269। इसमें से आपका 11,664 क्या है ग्रामीण स्तर के लिए है और आपके 1,605 क्या है नगरीय स्तर के लिए है, ठीक है। जोन स्तर के लिए हम बात करें तो आपके 8 क्लब को हम लोग मिलाएंगे तो कितना जो क्या बनेगा आपका, एक जोन बनेगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, आपका 8 क्लब को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक जोन बनेगा। और जोन की कुल संख्या कितनी आपकी, 1752 इसकी कुल संख्या है। इसमें से आपके ग्रामीण स्तर की बात करें तो 1158 और नगरीय स्तर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 294 ये हो जाएगा। वहीं पे विकास खंड स्तर की बात करें तो आपके 146 कुल विकास खंड है। इसमें से आपके 14 नगर पालिक निगम को भी शामिल किया गया है और वर्चुअल रूप से आपके 33 और नगर पालिक निगम को इसमें शामिल किया गया है। तो ये इसकी संख्या है। वहीं पे जिला स्तर की बात करें तो कुल 33 जिले, ठीक है, और संभाग की बात करें तो कुल 5। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये आंकड़ा आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये जो आप लोगों का टेबल दिख रहा है ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपके 16 पारंपरिक खेल हैं इसको बारी बारी से हम लोग विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे, ठीक है। जो पहला खेल है हम लोग का गिल्ली डंडा, सब लोग खेले होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा। इसमें क्या होता है, एक गिल्ली होती है, ठीक है, लकड़ी का एक गिल्ली होता है और एक डंडा को पकड़ के उससे हम लोग मारते हैं, ठीक है। तो ये खेल है और इस खेल का जो प्रकार है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिल्ली डंडा क्या है, एक दलीय खेल है, मतलब समूह में खेला जाता है, ठीक है। और इस दल में खिलाड़ी की संख्या कुल कितनी होती है, 5। तो ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है तो 5, ठीक है। ये एक दल के लिए कहा गया है, जितने भी दल होंगे सभी दल में क्या होगा, आपके 5 खिलाड़ी होंगे, शामिल होंगे। अब दूसरा पॉइंट है इसमें सामग्री। तो इसमें आप लोग क्या लगेगा, एक गिल्ली लगेगा और एक क्या लगेगा, डंडा लगेगा, ठीक है। तो इसमें गिल्ली की जो लंबाई है वो कितनी होती है आपकी, 10.5 सेंटीमीटर होती है। यही आप लोगों को पूछा गया था, ठीक है। और एक स्पर्धा में 5 नग गिल्ली की आवश्यकता होती है, 5 नग आप लोग रख सकते हो। गिल्ली का औसतन वजन कितना होना चाहिए, 50 से 60 ग्राम होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब डंडे की बात करते हैं तो डंडे की लंबाई कितनी है आपकी, 80 सेंटीमीटर है,
ठीक है। गिल्ली की लंबाई कितनी 10.5 सेंटीमीटर और डंडा की लंबाई कितनी आपकी 80 सेंटीमीटर। इसका वजन कितना होना चाहिए तो 400 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। इतनी आवश्यकता होती है। इसके मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 70 मीटर लंबा और चौड़ा क्या होता है मैदान अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है निर्णायक, और इसमें जो निर्णायक में 2 निर्णायक शामिल होते हैं, इसको भी पूछा गया है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं सुश्रिया बोलते हैं। किस खेल के लिए आपके गिल्ली डंडा खेल के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है किस प्रकार से खेला जाता है, आप लोगों को पता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगला खेल है हम लोगों का पिट्टूल, ठीक है। पिट्टूल आप लोग जानते होंगे, हम लोग क्या करते हैं खपरेला या तो जो आपके बर्तन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग रखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं खरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं खरी। इसको हम लोग कपड़े से बनाए गए गेंद से फेंक करके क्या करते हैं मारते हैं, इसको गिराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसी खेल को हम लोग क्या बोलते हैं पिट्टूल बोलते हैं। पिट्टूल भी क्या है आपका दलीय खेल है, और इसके प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। ये आप लोग नोट करके रख लीजिए। उसके बाद इसमें सामग्री में खपरा या मिट्टी के बर्तन के टुकड़े कितने नग आपके संख्या कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, ठीक है। और एक गेंद बनाएंगे हम लोग, जिसको हम लोग किससे बनाएंगे कपड़े को लपेट करके बनाएंगे। अब ये जो खपरेल का आकार ये इंपॉर्टेंट है। खपरेल का आकार चौड़ाई कितना होना चाहिए 9 सेंटीमीटर और मोटाई कितना होना चाहिए आपका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका जो व्यास है कितना होना चाहिए आपका 9 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसको भी आप लोग नोट करके रखेंगे। और इसके जो मैदान है, इसके लिए जो मैदान है, इसके लिए जो यार्ड बनाए जाते हैं उनके विभिन्न नाम हैं। और इसमें आपके तीज गांजन के लिए 1 मीटर व्यास होना चाहिए, तरी के लिए आपका 12 मीटर होना चाहिए, तरी यार्ड के लिए आपका 14 मीटर होना चाहिए, तुकलांग तरी यार्ड के लिए आपके 2 मीटर दूरी पर यह होना चाहिए, ठीक है। इसके आपके निर्णायक के बारे में बात करें तो इसमें निर्णायक की संख्या कितनी है आपके 0-3। कितने आपके 0-3। और इसमें जो निर्णायक है इनका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसके जो सर्कल है इसको हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके जो खरी गांजते हैं उसको रखा जाता है, ठीक है। जो खरी आपके जो खप्पर के जो टुकड़े हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ से आपका गेंद से इसको क्या किया जाता है प्रहार किया जाता है, इसको गिराने का प्रयास करते हैं। इसमें विभिन्न आपके यार्ड बने रहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तरी यार्ड, फिर तरी पेंदी और आपके तीजगानन, ठीक है। हरियाड़ गांजन हरिलंग और तरीलंग, इस प्रकार से इसमें यार्ड का नाम का प्रयोग हुआ है। तो ये भी आप लोग याद करके तो ये भी आप लोग नोट करके रख सकते हो। इसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है कि आपके तरी यार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो आपके पिट्टूल में किया जाता है, ठीक है। पेंदी शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो आपके पिट्टूल में किया जाता है। खरही शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो आपके पिट्टूल शब्द में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले खेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला खेल है हम लोग का संकली, ठीक है। क्या है आपका संकली। सकली भी क्या है आपका दलीय खेल है, और प्रत्येक दल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक दल में आपके खिलाड़ी की संख्या 7 होनी चाहिए। और इसमें से क्या होता है टॉस होता है, टॉस के बाद क्या बोलते हैं सकली बनाया जाता है। सकली इस प्रकार से ये चित्र में आप लोगों को देखा जा सकता है, ठीक है। इसमें कुल कितने खिलाड़ी आपके 5 खिलाड़ी आपस में हाथ को पकड़ के क्या बनाते हैं सकली बनाते हैं, और दूसरे दल के खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें से जिसका हाथ छूट जाता है वो क्या हो जाता है आउट हो जाता है, और दूसरे दल में जिसको छू लिया जाता है वो भी क्या हो जाता है आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपके 5 खिलाड़ी क्या बनाते हैं सकली बनाते हैं, 2 आपके स्टैंड बॉय के तौर पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें गोला निर्माण है तो चूना, ये सब आप लोग देख लेंगे। मैदान को यहाँ पे हम लोग को देखना है। मैदान का व्यास कितना होना चाहिए आपका 20 मीटर का व्यास होना चाहिए। एक गोला बनाया जाएगा, उस गोले के अंदर में आपके सकली बनाया जाएगा। एक टीम सकली बनाएगी और दूसरी टीम अपना बचाव करेगी, ठीक है। अब इसमें निर्णायक की संख्या कितनी होगी 2 होगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस प्रकार से खेला जाता है इसको आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अगले खेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला खेल है हम लोग का लंगड़ी दौड़, ठीक है, या इसको बोलते हैं लचरंगी। क्या बोलते हैं लंगड़ी दौड़ या लचरंगी, ठीक है। ये भी दलीय खेल है, और प्रत्येक दल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका निर्णायक को आपको देखना है, निर्णायक की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। 2 आपके निर्णायक होने चाहिए, और प्रत्येक दल में खिलाड़ी की संख्या क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इतना आप लोग याद रखोगे।
आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला खेल हम लोग का कबड्डी। आप लोगों को पता है कि कबड्डी कैसे खेला जाता है, ठीक है। तो कबड्डी भी क्या है, आपका दलीय खेल है और इसमें एक दल में 10 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन भाग कितने लेते हैं, 7 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैदान इंपॉर्टेंट है। मैदान कितना होना चाहिए आपका, 13 मीटर लंबा होना चाहिए, 10 मीटर चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखोगे। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका निर्णायक। निर्णायक की संख्या कितनी होनी चाहिए, आपके 6 होनी चाहिए, ठीक है। और यह मैच आपके 20-20 मिनट की 2 अवधि में खेला जाता है। आप लोग खेले होंगे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं खो खो। खो खो भी क्या है, आपका दलीय खेल है और यह इसमें आपके खिलाड़ी की संख्या कुल कितनी होती है, 12 होती है। और मैदान पे कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मैदान पे एक दल से आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। एक दल में कुल कितने खिलाड़ी संख्या, तो अधिकतम 12 हो सकते हैं और खिलाड़ी मैदान पे कितने होते हैं, आपके 9 होते हैं। मैदान के बारे में बात करें तो इसमें 27 मीटर का लंबा क्या होना चाहिए, मैदान होना चाहिए और चौड़ा कितना होना चाहिए, 16 मीटर चौड़ा होना चाहिए। निर्णायक की संख्या कितनी होती है, इसमें 6 निर्णायक होने चाहिए, ठीक है। वहीं पे बात करें रस्सा कस्सी की तो ये भी दलीय खेल है और इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, आपके एक दल में तो 9 अधिकतम खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक इसमें क्या किया जाता है, 2 दल रहते हैं, रस्सी को ये लोग क्या करते हैं, आपका खींचते हैं, ठीक है। दोनों दल खींचने का प्रयास करते हैं अपने तरफ। जो अपने तरफ ज्यादा झुकाव ले लेता है वो दल जीत जाता है, ठीक है। तो इसमें जो रस्सी उपयोग होने वाला है इसकी लंबाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई कुल कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो निर्णायक होंगे, निर्णायक की संख्या कितना होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नियम है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, रस्सी को दोनों दल पकड़ेंगे, ठीक है। बीच में हम लोग सेंटर लाइन बनाएंगे और इस सेंटर लाइन के 3 मीटर दायरे और इधर आपके 3 मीटर दायरे के बाद आपके दोनों दल के खिलाड़ी क्या होंगे, रस्सी को पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसका सामान्य सा नियम है। अगले खेल की तरफ हम लोग बात करते हैं तो अगला खेल है हम लोग का बाटी। क्या है आपका, बाटी। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं कंचा, ठीक है। सभी लोग खेले होंगे कंचा, ये आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाटी बोलते हैं, स्थानीय भाषा में बाटी बोलते हैं, ठीक है। और यह भी क्या है, आपके दलीय खेल है, मतलब दल में खेला जाता है। इसे व्यक्तिगत तौर पे भी खेला जा सकता है, लेकिन इसे हम लोग छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में इसे दल के रूप में खेला गया है। इसे दलीय खेल में शामिल किया गया है और प्रत्येक दल में आपके 4 खिलाड़ी होंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि 2 मीटर व्यास का एक गोला होना चाहिए, ठीक है। और गोले से 3 फीट दूरी पर सीधी लाइन होती है और गोले सेंटर में 4 इंच की लकीर होती है, ठीक है। एक गोला बनाया जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। इसमें निर्णायक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है इतना पॉइंट। कुल कितने खिलाड़ी एक दल में, तो 4। आपके 2 मीटर व्यास का एक गोला होना चाहिए और गोले से 3 फीट की दूरी पर एक सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है। और गोले के सेंटर में 4 इंच की एक लकीर होनी चाहिए। ये इसका क्या है, मैदान का नियमावली है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगला खेल है हम लोग का बिल्लस। क्या है आपका, बिल्लस, ठीक है। आप लोग बचपन में बहुत खेले होंगे बिल्लस, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, आपका व्यक्तिगत खेल है। क्या है आपका, जिसे हम लोग दल में नहीं खेल सकते, ये क्या है, आपका व्यक्तिगत खेल है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसमें एक छप्पर के छोटे से टुकड़े की आवश्यकता होती है या तो मिट्टी के बर्तन के टुकड़े की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ से इसका कुछ क्राइटेरिया दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। इस टुकड़े की जो चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और लंबाई कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको आप लोग नोट करके रखेंगे। अब इसके लिए जो मैदान बनाया जाता है, डिब्बे की लंबाई आपके कितनी होनी चाहिए, 2.5 फुट आपका क्या होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई कितना होना चाहिए, 2 फीट आपका चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक आयताकार डिब्बा बनाया जाता है और उस डिब्बे में इस प्रकार से आपका नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस खेल में आपके जो निर्णायक होंगे, निर्णायक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। जिसमें निर्णायक को विशेष नाम दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो विशेष नाम आपके गिल्ली डंडा में दिया गया था जिन्हें हम लोग सुसरिया कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खेल है हम लोग का फुगड़ी, ठीक है। फुगड़ी भी व्यक्तिगत तौर पे खेला जाएगा और इसमें निर्णायक की संख्या कितनी होगी, आपके 2 होगी। इतना ही आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आपका गेड़ी दौड़। गेड़ी दौड़ कहने का से ही इसको बांस से बनाया जाता है, ठीक है। हरेली त्योहार के दिन भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका गेड़ी की आवश्यकता पड़ेगी और मैदान आपके 100 मीटर के मैदान की आवश्यकता होगी, ठीक है। और निर्णायकों की संख्या कितनी होगी, आपके 0-3 होगी।
अब इस मैदान में आपका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट भी होता है, मतलब आप लोग एक स्थान से स्टार्ट करेंगे और आपके एंड पॉइंट पे आप लोग जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनिशिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो जो आपके शब्द आ रहे हैं, जो क्राइटेरिया आ रहा है, इसको आपको नोट करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। अगला खेल हम लोग का भौरा। ठीक है, भौरा भी व्यक्तिगत खेल है और इसके लिए जो निर्णायकों की संख्या है कितनी है आपकी, 2 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 100 मीटर दौड़। ठीक है, 100 मीटर दौड़ में निर्णायकों की संख्या आपको याद रखना है, कुल कितनी संख्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा और क्या होगा, एक फिनिशिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और ये जो आपका कुल लंबाई होगी कितनी होगी, 100 मीटर, क्योंकि खेल का नाम क्या है आपका, 100 मीटर दौड़ है। और इसमें जो लेन का निर्माण होगा, चौड़ाई कितना होना चाहिए, 1.22 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अगला खेल है हम लोग का लंबी कूद। लंबी कूद भी क्या है आपका, व्यक्तिगत खेल है और इसमें आपके कूद हेतु जो पीठ 3 मीटर चौड़ा होना चाहिए और 9 मीटर क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। ठीक है, पीठ के अंदर जो बनाया जाता है, जो पिच बनाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या भर दिया जाता है, रेत को भर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ नियमावली दिए गए हैं। पीठ के 1 मीटर के आगे टेक ऑफ बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, जो पीठ बनाया जाता है उसके 1 मीटर आगे क्या बनाया जाता है, टेक ऑफ बोर्ड लगा रहता है। एवं रनवे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 1.22 मीटर होनी चाहिए तथा लंबाई कम से कम 40 मीटर होती है। क्या होना चाहिए, आप 40 मीटर तक क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, वहां से आकर के आप लोग लंबी कूद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें निर्णायकों की संख्या कुल कितनी है, 5। इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले खेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला खेल हम लोग का रस्सी कूद। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में रस्सी कूद को शामिल किया गया है। ठीक है, पहले 14 थे संख्या, अब ये क्या है आपका, नवीनतम है। क्या है आपका, नवीनतम पारंपरिक खेल है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें आपका इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रस्सी कूद क्या है, व्यक्तिगत खेल है और इसमें जो मैदान के लिए जो आपका क्राइटेरिया है, कितना आपका 6x6 फीट का क्या होना चाहिए, मैदान होना चाहिए। समय सीमा इसमें 15 मिनट दिया गया है और निर्णायकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, आपका 3 होना चाहिए। हम लोगों का लास्ट खेल है कुश्ती। ठीक है, ये भी क्या है, नवीनतम है, इसको एकल श्रेणी में आपका शामिल किया गया है। ये भी क्या है आपका, व्यक्तिगत या एकल खेल है और इसमें आपको कुश्ती मेट की आवश्यकता होगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, निर्णायकों की संख्या। ठीक है, और ये आपके विभिन्न वर्ग में खेले जाते हैं। ठीक है, कैटेगरी में खेले जाते हैं। इसके लिए वजन समूह यहाँ पे दिया गया है। महिला वर्ग के लिए कितना होना चाहिए, इसको देख सकते हैं। पुरुष वर्ग के लिए, दोनों के लिए अलग अलग आपका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। ये टॉपिक आपके आगामी एग्जाम, चाहे सीजीपीएफएम हो चाहे आपका पीएससी हो, इसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो और साथ ही साथ इस प्रकार के कंटेंट आपके जनवरी से लेकर के आपके अब तक के, चाहे आपका इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे सीजी हो, इसका मैगजीन बन करके तैयार हो चुका है। कुछ ही दिन में आप लोगों को मार्केट में भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी आपके वीडियो क्लासेस रहेंगे हमारे मोबाइल ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।